सूर्य देव की आभा ऐसी कि हर तरफ रोशनी फैला दे। अपनी चमकती किरणों से सोई हुई तकदीर जगा दे। ओम सूर्याय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए, वे सभी धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए, वे प्रतिदिन के महात्म्य स्मरण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए ज्येष्ठ मास का महात्म्य स्मरण करने से पहले ज्येष्ठ मास की एक कहानी सुनते हैं। हिंदू धर्म में जेठ मास को तप, सेवा, स्नान और दान का विशेष महत्व प्राप्त है। यह महीना गर्मी से तप्त होता है और कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस माह में तन, मन और धन से सेवा करता है उसे कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन काल की बात है, एक बार राजा पृथु अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे। जेठ का महीना था, तेज गर्मी पड़ रही थी। उसी समय उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण को देखा जो धूप में प्यास से बेहाल होकर बेहोश पड़ा था। राजा ने तुरंत अपने सेवकों को पानी लाने का आदेश दिया। जब ब्राह्मण को जल पिलाया गया तो वह होश में आ गया। तो राजा ने विनम्रता से पूछा, मुनिवर, आप इस तेज गर्मी में इस अवस्था में क्यों हैं? ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ। जेठ मास में गंगा स्नान और दान का पुण्य अर्जित करने निकला था, परंतु गर्मी और थकावट ने मुझे बेबस कर दिया। राजा पृथु का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने ब्राह्मण को अपने रथ में बैठाया, गंगा स्नान करवाया, उसे उत्तम वस्त्र, अन्न, जल और धन दान में दिया। साथ ही अपने राज्य में घोषणा कर दी कि जेठ मास में कोई भी व्यक्ति जल, छाया, जूते, पंखा, अन्न और वस्त्र का दान करे तो वह करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त करता है। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुमने जो इस तप्त मास में सेवा और दया का भाव दिखाया है वह सच्चे धर्म का प्रतीक है। इस पुण्य से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट होंगे और तुम्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। जेठ मास में ठंडा जल, जलग्रह, मटके दान करने चाहिए। जूते, चप्पल और छाता दान करें। गौशाला में चारा और जल की व्यवस्था करें। गरीबों को फल, सत्तू, मिश्री, वस्त्र आदि दें। प्यासों के लिए प्याऊ लगवाएं तो हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। पुनः भगवान विष्णु का मन में ध्यान करते हुए ज्येष्ठ मास का आगे का अध्याय स्मरण करते हैं। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, आगे ज्येष्ठ मास का महात्म्य और भी कहिए, क्योंकि इसके सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। स्कंद जी कहने लगे कि इस मास में उपवास करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसलिए इस मास में उपवास व्रत को करना चाहिए, क्योंकि इस मास में किया गया उपवास व्रत 1,00,000 उपवास के समान होता है। एक मास पर्यंत उपवास करना, प्रातःकाल स्नान करना, जितेंद्रिय रहना अथवा कंद, मूल, फल खाकर रहना, पृथ्वी पर शयन करना, किसी का बुरा न सोचना, नित्य सोच और आचार से युक्त रहना, सत्य वचन बोलना और प्रसन्न रहना चाहिए, अथवा कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर त्रयोदशी पर्यंत मद, मोह, आलस्य और त्याग कर व्रत करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठकर व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन मंगल स्नान करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठकर पुण्य वाचन कर देवताओं का अधिवासन कर स्वर्ण, चांदी, तांबा तथा मिट्टी का घट स्थापित कर उसमें पंच रत्न डालकर घट पर विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करें।
विष्णु भगवान की प्रतिमा शंख, चक्र और गदा से युक्त हो। स्वर्ण की प्रतिमा लक्ष्मी जी गरुड़ से युक्त हों। अपने ग्रह सूत्र के अनुसार प्रथम ब्रह्मादि मंडल देवता की स्थापना करें। 4 द्वार से शोभित पुष्पों का मंडप बनावें। केला के स्तंभ से युक्त करें और विविध प्रकार से तोरण से युक्त करके मंडप के मध्य भाग में भगवान विष्णु को स्थापित कर अनेक उपचारों से पकवान, पायस, खांड और दही मिला भात, ऋतु के पुष्प, नारियल, फल, धूप, दीप, तांबुल और अन्य सुगंधित वस्तुओं से भगवान का पूजन करें। रात्रि को पुराणों की कथा स्मरण करें, जागरण करें और हरि के भक्तों से कीर्तन करावें। गीत, वाद्य, निर्घोष आवाज आदि से आधी रात तक समय व्यतीत करें। प्रातः काल होने पर नदी में स्नान करें। नित्य नियम करके ब्राह्मणों का अनुमोदन करने 5 ब्राह्मणों को ऋत्विजों का वरण करें और उनका वस्त्र तथा आभूषणों से पूजन करें। कुंड या वेदी में अग्नि स्थापन करें और विधि पूर्वक हवन करें। पुरुष सूक्त के मंत्रों से 16 आहुतियां देवें। शर्करा, घृत, तिल, पायस, खीर की 108 आहुति विष्णोर कुलेति मंत्र से देवें। इस सब के पश्चात पूर्णाहुति देकर हवन को समाप्त करें। ऋषियों को दक्षिणा देकर गौओं का दान दें। छाता, जूता का दान करें तथा 10 प्रकार के जो दान हैं वह भी देवें और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन करावें तथा दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। 2 वस्त्रों से भूषित जो विष्णु की प्रतिमा है वह अपने गुरु को यह मंत्र पढ़कर देवें। मंत्र है, हे केशव भगवान, आप इस प्रतिमा को ग्रहण करें। देने और लेने वाले दोनों का उद्धारकर्ता केशव भगवान हैं। ऐसे केशव भगवान को नमस्कार है। यह मंत्र पढ़कर दक्षिणा सहित भगवान विष्णु की प्रतिमा कुटुंबी और श्रोत्रिय श्रेष्ठ ब्राह्मण को देकर व्रत का पारणा करें। जो मनुष्य जगती तल में इस दुर्लभ व्रत को करते हैं वे शोक और मोह से छुटकर अवश्य ही मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। इस व्रत को 13 वर्ष पर्यंत करके व्रत की संपूर्ण सिद्धि के लिए अति दुर्लभ उद्यापन करें। प्रथम सपत्नीक 13 ब्राह्मणों को निमंत्रित करके उनका वस्त्राभूषण से पूजन करें और 13 गौओं का दान करें जो कि वस्त्रभूषण और वस्त्रों से युक्त हों, बलवान और बहुत दूध देने वाली हों। गौओं के साथ यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा देवें। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार पूर्वोक्ति हवन आदि कर्म करें। श्रेष्ठ विष्णु के व्रत में किसी प्रकार की कंजूसी ना करें। यथाशक्ति जो कुछ भी किया जाता है वह सब सफल होता है और जो दंभिक अथवा सठ हैं उनका सब किया हुआ निष्फल चला जाता है। इसलिए सभी उपायों से अपने शक्ति के अनुसार श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य स्मरण करें। जय श्री हरि। ज्येष्ठ मास में सूर्य उपासना का विशेष महत्व है। आइए इसी श्रृंखला में हम सूर्य चालीसा का पाठ करते हैं। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगिनत किरण पसारी, वंदन करूं तव चरणन में, अर्ध देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुज धारी,
रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख और श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीस मुकुट कुंडल गल माला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहि लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक और कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत करण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई। तो हे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लिन्ही तो हे हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दिन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा और काल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दस दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करते हैं अर्पण। त्रिविधि ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधना। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपया सदा तब वो ही। चित्त शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेव। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास सुद सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपया इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम सूर्याय नमः। आइए अब सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब मिलकर सूर्य देव की आरती करें। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत
आरती अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमलधारी, तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारी, तुम हो देव महान, ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदया चले आते, सब तव दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जागता तव जग सारा, करें सब तव गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ता चले जाते, गोधन तब घर आते, गोधूलि बेला में हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान, ओम जय सूर्य भगवान। देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान, ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तव अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान, ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दस दिगपाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान, ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। सूर्य भगवान की जय। ओम सूर्याय नमः।